राजधानी लखनऊ के थाना पारा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं के साथ गाली गलौज किया और घर में मौजूद नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकतें भी की। इस घटना से पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उन्होंने घटना की जानकारी तुरंत थाना पारा पुलिस को दी और रात भर से न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि दबंगों के खिलाफ अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि थाना पारा प्रभारी दबंगों को संरक्षण दे रहे हैं और शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे उच्च अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाएंगे। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भी आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। फिलहाल मामला गंभीर होता जा रहा है और पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पारा पुलिस इस पूरे प्रकरण पर कब और क्या कार्रवाई करती है। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा और इंसाफ की उम्मीद पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, गुड़िया। कहाँ रहती हैं? सदरवना में। आप यहाँ पारा थाना पे हैं, क्या मामला है? मामला है यहाँ कि रिपोर्ट लिखाने आए हैं। रिपोर्ट लिखाने आई हैं? काहे की रिपोर्ट? मेरी बिटिया वहाँ जाती रहे पूजा करने के लिए। हाँ। तो हमसे कहीं चलो, मैं तो कहा चले जाओ। हाँ। तो मम्मी वाली बड़ी मम्मी वाली सबको हाई है, चली जाओ। हाँ। तो ये चली गई, घर से निकल गई। एक लड़का था शुभम नाम का, वो हमारी लड़की से छेड़खानी करने लगा, हाँ। बिटिया को हमने पकड़ लिया, छेड़खानी करने लगा, बदतमीजी करने लगा। हमारी बिटिया चिल्ला उठी कसके बहुत तेज से ने। तो वो सोचा कि कोई आ नहीं जा, सब जग रहे आज, तो वो रहा सब पूंजा। हाँ। तो छोड़ के चला गया। जब मेरी बिटिया रोते आई तो हमका बताई कि मम्मी तो जो शुभम नाम का लड़का है वो हमका पकड़ लिया, छेड़खानी हमसे करता रहा, बदतमीजी करता रहा। हम चिल्ला उठे तो हमका छोड़ भाग गया। हाँ। तो हम अपने घर वाले से बताए, देवर से, जेठ के लड़का से, अपने लड़का से, सबसे बताया। तो भी उसके घर गए सोचना दे बताया जाए के। तो भी मतलब गए तो गाली देने लगे। जब गाली देने लगे तो गाली देते थे, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगे। हाँ। झगड़ा करने लगे, उनका मारने लगे। किसको मारने लगे? हमारे देवर जेठ लड़के को, जेठ के लड़के को। कौन मारा? शुभम और सारे भाई रहे, उनके बड़े पापा का लड़का रहे। हाँ। और शुभम और तीनों भाई रहे। हाँ। ये सब लोग मारा। कब मारपीट हुई है? वह अरे 11 साढ़े 11 बजे करीब। दिन में कि कब? रात में। कल रात में? हाँ। तो आप पुलिस थाने कब आई हैं? पुलिस थाने में हमारे घर में तो सबको मारा था। अच्छा, सबको चोट लगी है? सबके चोट लगी रहा, वो सब बेहोश रहा, उनके होशे नहीं रहा, वो अपनी जान जिंदा नहीं छोड़ी। अच्छा। हाँ, लोहे के राड रहे। तो आप थाने कब से बैठी हैं? हमको हो गए 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटे से ऊपर हो गई। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रहे हैं जाओ, तुम्हारा एप्लीकेशन ले लिया है। हाँ। और जाओ और वहाँ सब भेज देंगे कागज तुम्हारे। हाँ। और तुम्हारा मुकदमा दायर हो जाएगा। अच्छा। ये कह रहे हैं। तो हमको मतलब कागज दे दो तो हम जाए। तो मारपीट हुई है रात में? तो पुलिस से रात में नहीं बताई थी आप? रात में मारपीट हुई है। हम कहा हमरे घर में कोई लाने वाला नहीं रहे। हाँ। तो कैसे ले हमरे घर के जितने सब आदमी रहे घर के, हमरे तो सब बेहाल पड़े, उनके होशे नहीं, अपनी जान जिंदा नहीं रखी, मार डालेंगे। तो अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया? अभी तक नहीं लिखा गया। तो वो कह रहे हैं कि कहूँ जाओगे तुमको लोग मार डलबे, तुमको लोग जिंदा न छोड़ो। तो अब हमारे घर में कोई रहे ना, एक सुधील नाम का लड़का रहे। तो इससे कर भैया हमने इनके घर वाले ने सबका हमरे वहाँ अस्पताल पहुँचा दो। तो वो सुबह वो लावा गाड़ी लेके आ गए, मतलब तो सुधील गाड़ी लेके आ गए। तो मैं पकड़ के दोनों लोग, 4 लोग का डाल दिया और लेके चले गए। अब तो गाड़ी सबकी हालत गंभीर है क्या? गंभीर है। सब लोग अस्पताल में भर्ती हैं? सब अस्पताल में भर्ती हैं। तो पुलिस अस्पताल में देखने गई थी? नहीं गई है। एक बार भी नहीं गई? एक बार भी नहीं गई। और अभी तक मुकदमा भी नहीं लिखा गया? हाँ, मुकदमा भी नहीं लिखा हुआ है।